नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री ष्टोपदेशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत पूज्यपाद आचार्य देव विरचितम् श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् भावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपा देव विरचित स्टोपदेश जी ग्रंथादिराज के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें पिछली बार हमारी 23वीं गाथा पर चर्चा हुई थी, जिसमें ये विषय हमने देखा था कि जिसके पास जो होता है उससे अपने को वही मिलता है। ये प्रश्न क्या था कि ज्ञानी जीवों को भी आत्मा का आश्रय, आत्मा की सेवा क्या देती? ये विषय अपन लोगों ने देखा था। अब अगला प्रश्न यहाँ शिष्य खड़ा करता है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या मिलता है? निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है। इसमें हमने दो बातें देखी थी। दो तरीके के योगी होते हैं, एक साध्य योगी और एक सिद्ध योगी, है ना। ये विषय भी अपना हो गया था। उसमें क्या देखा था? जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं उनको तो सिद्ध योगी कहा। उनके जीवन में आत्म ध्यान का फल उसी भव से मोक्ष प्राप्ति कहा, समस्त कर्मों की निर्जरा कहा। और जो साध्य योगी हैं वो उस भव से मोक्ष तो नहीं जाएंगे, फिर भी क्या होगा कि जितने अंशों में वीतरागता होती है उतने अंशों में घाती कर्म का बंधन नहीं होता, परंतु वहां अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंशों में घाती कर्म का और साता वेदनी आदि शुभ कर्मों का बंधन होता है, परंतु असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म का बंधन नहीं होता। क्या कहा? देखो, दो तरीके के कर्म है, एक है घातिया कर्म और एक है अघातिया कर्म। अब नॉर्मली तो हमको घातिया कर्म का बंधन सभी को ही हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक तो सबको ही होना है, तो इनको भी हो रहा है। और अघातिया कर्म जो है, नाम गोत्र आयु वेदनीय, इनमें दो तरीके की प्रकृतियां होती हैं, शुभ प्रकृतियां और अशुभ प्रकृतियां। तो
शुभ प्रकृतियां जो हैं उनका तो तीव्रता से बंध होता है। तीव्रता से होता है मतलब उच्च अनुभाग और उच्च स्थितियों, स्थिति को छोड़ दीजिए, अनुभाग का बंध, अच्छे अनुभाग का, अच्छे फल देने वाली साता वेदिनी कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है। पर असाता कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। असाता वेदनीय आदि कह दिया। ये आदि शब्द कहने में आ, वो पूरी फील अपने को वहां पर लगानी चाहिए। उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि 148 कर्म प्रकृतियों में कौन कौन सी शुभ हैं, कौन कौन सी अशुभ हैं। अगर आपकी जिज्ञासा हो तो फिर उस विषय को अपन ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये समझिए कि साता वेदनी की शुभ आदि कर्म प्रकृतियों का तो बंधन होता है, पर असाता वेदनी की अशुभ आदि कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। ये तो हो गया अघातीय कर्मों में। अब घाती कर्मों में भी जितने अंशों में वीतरागता हो गई है उतने अंशों में बंधन नहीं है। इसका रेफरेंस मैंने आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की गाथाएं हैं। जितने अंशों में राग विद्यमान है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में वीतरागता हो गई है उतने अंशों में बंधन का अभाव हो गया है। कर्म प्रकृतियों की भाषा में बात करेंगे तो गुणस्थान प्रमाण कर्म प्रकृतियों की विच्युति होती है, बंध विच्युति होती है कि इस गुण स्थान में पहुंचने पर इतने प्रकार की कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। फैक्ट के रूप में रखने के लिए मैं रेफरेंस निकाल ही लेता हूँ। तो ये विषय आपको ख्याल आता है। नीचे गुण स्थानों के 14 गुण स्थानों के नाम दिए हैं फुटनोट में, है ना। तो गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के तारतम्य रूप अवस्था को, है ना। तो जीव के मोह और योग, इन दोनों में क्या वेरिएशन बन रहे हैं, उस वेरिएशन के हिसाब से गुण स्थान खड़े होते हैं। तो यहाँ पर आ, हम जो अभी बात करने वाले थे, कितनी कर्म प्रकृतियों की किस गुण स्थान में विच्युति हो जाती है, वो भी फिगर में आपके सामने रखता हूँ। बट ओवरऑल आपको ये बात ख्याल आ रही है क्या चल रहा है? सिद्ध योगी, साध्य योगी, और उसके साथ साथ अघाती कर्मों में तो शुभ प्रकृतियों का उच्च अनुभाग वाली कर्म प्रकृतियों का बंधन होता है, और असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। इतना पॉइंट अच्छे से ख्याल आता है? एनी क्वेश्चन अराउंड दिस? हाँ ना, आता है ख्याल, नहीं आता है, क्या कहना चाहेंगे? होता। ओके। अभी आपको दो बातें मैं और रखता हूँ। देखिए, गुणस्थान विवेचन के पीछे, सबसे पीछे गुणस्थान विवेचन में एक अपेंडिक्स में टेबल बनी हुई है। इस टेबल में दिया है कि मिथ्यात्व गुणस्थान को जीव ने छोड़ा तो उसको 16 कर्म प्रकृतियों की का बंधन रुक जाता है। वो जीव पहले गुण स्थान में अगर नहीं है तो क्या है वो प्रकृतियां? नाम पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, सुरपटिका सहनन, एकेंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। जो जीव पहले गुण स्थान में नहीं है उसको 16 प्रकार की ये कर्म प्रकृतियों की का बंधन नहीं होता, उसके ऊपर वाले किसी भी गुण स्थान में वो हो। सासाधन गुण स्थान को जिसने छोड़ दिया है, मतलब ऊपर की ओर चला गया है, उसको 25 कर्म प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। तीसरे गुण स्थान से कोई कर्म प्रकृति की विच्छित्ति नहीं बनती है। 10 चौथे गुण स्थान को अगर किसी ने छोड़ा है तो 10 कर्म प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल? अगर कोई जीव चौथे गुण स्थान में पहुंच गया तो उसको 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता।
5वें में पहुंच गया तो 51 का नहीं होता, 6वें में है तो 55 का नहीं होगा, 7वें में है तो 61 कर्म प्रकृतियों का बंधन उस जीव को नहीं होता है। 61 कर्म प्रकृतियां इसमें बनती हैं, है ना। ऐसे ही हर गुण स्थान में जब वो उस गुण स्थान के ऊपर जाते हैं तो कौन सी कर्म प्रकृति का अ, बंधन उस गुण स्थान के ऊपर रुकता है, उस गुण स्थान के अंत में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। तो अभी के लिए इसका भाषा में बात करें तो आपके लिए 3 फिगर हैं। चौथे गुण स्थान में 41, 5वें में 51, 7वें में 61, है ना। ये फिगर याद रहेंगी, सिंपल है, 41, 51, 61। पर ध्यान रखना गुण स्थान चौथा है, 5वां है, 6वां नहीं दिया मैंने बीच में, 7वां है। 6वां लेना होगा तो आपको उसमें कितनी प्रकृतियां आएंगी, 6 प्रकृतियां कम कर दीजिए, तो 54 कर्म प्रकृतियों का की विच्युति 6वें गुण स्थान में होती है। 55, सॉरी, 4, 6 कम करना था ना 61 में से। तो ये तो हुआ कि जो जीव इस गुण स्थान में पहुंच गया है उसको इतने कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है। इस ये मतलब है कि उतने अंशों में घाती कर्म का भी बंधन रुक गया जितने अंशों में वीतरागता होती है, और जितने अंशों में अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव है उतने अंशों में घाती कर्म का बंधन होता है। तो सारी कर्म प्रकृतियों का बंधन तो नहीं रुक गया, कर्म प्रकृतियां तो बंधने योग्य कितनी है वो देखनी पड़ेंगी अपने को। बंधने योग्य कर्म प्रकृतियों की संख्या 148 से डिफर करती है। 2-4 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो बंधती नहीं है पर उदय में आती। हाँ, 120 कर्म प्रकृतियां बंधने योग्य होती हैं। तो उन 120 कर्म प्रकृतियों में से सिर्फ 7वें गुण स्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो 61 कर्म प्रकृतियां ही तो नहीं बंध रही हैं, बची हुई तो बंध रही हैं, है ना। ये तो हुई बात सर्वसाधारण कर्म प्रकृतियों की। घात अघातीय कर्मों में अगर हम बात करेंगे तो अघातीय कर्मों की जो अशुभ प्रकृतियां हैं, फॉर एग्जाम्पल दुर्भग, दुश्वर, अनादेय, निग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन संस्थान, है ना, वज्र नाराज, अर्ध नाराज, कीलित सहनन, ये ऐसी कितनी ही कर्म प्रकृतियों का बंधन वहां पर नहीं होता ऊपर के गुण स्थानों में। अब ये शुभ और अशुभ का जो डिफरेंशिएशन है, किसको शुभ कहेंगे और किसको अशुभ कहेंगे, वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पंचलब्धि नाम की जो पुस्तक है उसमें ये चार्ट दिया गया है। शुभ नाम कर्म के संबंध में यहाँ पे चार्ट है। नाम कर्म की कुल जो प्रकृतियां हैं, 93 है भैया शायद। हाँ, 93 कर्म प्रकृतियों में गति के अंदर देखेंगे तो देव गति, मनुष्य गति शुभ है, बची हुई 2 अशुभ हैं। जातियों में पंचेंद्रिय को शुभ गिनाया, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय को अशुभ के अंदर डाला। शरीर सभी शुभ होते हैं, बंधन शुभ है, संघात शुभ है, अंगोपांग शुभ है। स्पर्श आदि 20 जो चीजें हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो शुभ में भी आते हैं और अशुभ में भी आते हैं। संस्थान में समचतुर संस्थान तो शुभ है, बाकी सब अशुभ है। अब ये शब्द आपको शायद पहली बार सुनने में भी मिले होंगे, कुछ लोगों को परिचय भी होगा, बट ओवरऑल अगर आपको कंक्लूजन के रूप में बताएं तो अ, कुछ चीजें शायद आपको याद भी रह जाएंगी, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ। आनुपूर्वी में मनुष्य और देवगत्यानुपूर्वी शुभ हैं। विहायोग में प्रशस्त विहायोग शुभ है। अग्र लघुत्व, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, त्रस आदि में त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये सब शुभ में जाते हैं। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशस, कीर्ति, ये सब शुभ में है और इनके अपोजिट वाले सब अशुभ में है। तीर्थंकर और निर्माण, इस तरीके से 63 कर्म प्रकृतियां तो शुभ हैं नाम कर्म के अंदर और 50 कर्म प्रकृतियां अशुभ हैं। आप कहोगे ये क्या बात हुई, 63 और 50 तो 113 होते हैं और आप नाम कर्म की तो 93 ही प्रकृतियां हैं। क्या कारण हो सकता है इसका?
कुछ शुभ और अशुभ दोनों होते होंगे ना? हाँ, अभी बोला था ना हमने, स्पर्श आदि जो 20 बीस प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां शुभ की और अशुभ की, हाँ। स्पर्श की 8, वर्ण की 5, गंध की 2, रस की 5, हो गई ना 20। ये 20 प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों में काउंट होती हैं, इसलिए जो 63 तो शुभ हैं और 50 अशुभ हैं। तो ये एक फिगर निकल के आया, ये नाम कर्म का है स्पेसिफिकली। घाती कर्म की टोटल 47 कर्म प्रकृतियां होती हैं, है ना। 11 वर्णी 5, दशना वर्णी 9, मोहिनी है 28, अंतराय 5। तो 47 की 47 सब की सब अशुभ हैं, उसमें कोई शुभ और अशुभ का भेद होता नहीं है। शुभ और अशुभ का भेद या पुण्य और पाप का जो भेद हम गिनाते हैं, या जिसको प्रशस्त और अप्रशस्त कहा जाता है, ये भेद मात्र और मात्र अघातीय कर्मों में ही होता है। क्या कहा? तो अघातीय कर्मों में टोटल कितनी प्रकृतियां होती हैं? 100 प्रकृतियां तो अप्रशस्त हैं और 68 प्रकृतियां प्रशस्त हैं। तो 63 तो अभी नाम कर्म में हो गई, सिर्फ 5 और बची जो शुभ हैं। कौन सी? वेदनीय कर्म में एक शाता वेदनीय, आयु कर्म में मनुष्य, देव और त्रियंच, हो गई 4। और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र। बस इतनी प्रकृतियां हैं, 68 प्रकृतियां जो शुभ हैं। बची हुई 100 प्रकृतियां अशुभ हैं। तो ये क्या बात हुई? एक तरफ 100 बोल रहे हो, एक तरफ 68 बोल रहे हो। तो अगेन वही फॉर्मूला, 168 है, उसमें 20 प्रकृतियां आपने शुभ में भी गिन ली और अशुभ में भी गिन ली, इसलिए 148 की जगह पर 168 का फिगर यहाँ पे आया। इतनी बात ख्याल में आती है, एक सामान्य बात मैंने रखी है। विषय तो ये बहुत लंबा है और बहुत डिटेल में पढ़ने समझने लायक है, एक एक प्रकृतियों का स्वरूप। बट अ, मूल बात जो अपने को समझनी थी, वो ये थी कि आत्म तत्व के श्रद्धान के बल से उस साध्य योगी को भी, साध्य योगी मतलब जो उस भव से मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, आत्म तत्व की आराधना के बल से उनको भी कुछ कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। तो कितनी कर्म प्रकृतियों का नहीं होता? सातवें गुण स्थान के हिसाब से बोलेंगे तो सातवें गुण स्थान में 61 कर्म प्रकृतियों का, 61 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाता है। आप पहले गुण स्थान में बैठे बैठे कितना भी प्रयास कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और एक आत्म तत्व की अनुभूति की, आत्म तत्व का अनुभव किया और 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन यूं रुक गया। ये तो बंधन रुक गया, उसकी बात चल रही है। इसी तरह भैया जो 41 का रुका वो चौथे गुण स्थान में रुका? हाँ, चौथे गुण स्थान में 41, पांचवें गुण स्थान में 51, सातवें गुण स्थान में 61। जैसे ही वो सातवें गुण स्थान में पहुंचेंगे, 61 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुक जाएगा। जैसे ही वो जीव चौथे में पहुंचता है, 41 का रुक जाएगा, है ना। इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या बात चल रही है? ये प्रश्न क्या पूछा था कि आत्मा में आत्मा का जुड़ान करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ये बात का विषय चल रहा है ना। देखो वो आत्मा की ओर झुके ना, चौथे गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती, सातवें गुण स्थान वर्ती, तो कर्मों की निर्जरा हुई। अब ये तो बंधन रुक गया, एक तो बंध का अभाव ही निर्जरा है, ये भी एक डेफिनेशन आती है। तो इतने कर्म प्रकृतियों का तो बंधन रुक गया इस अपेक्षा से। और दूसरा, अगर हम कर्मों की एक्चुअल निर्जरा में जाएं, पूर्वबद्ध कर्मों के खिरने में जाएं, तो कितने ही ऐसे कर्म हैं जो संक्रमित होकर उदय में आने लगते हैं, अब अपने मूल रूप में उदय में नहीं आते हैं। कितने ही कर्म के पहाड़ ऐसे हैं जो गुण श्रेणी निर्जरा इत्यादि में पहाड़ के पहाड़ धसक कर, ऊपर के निषेकों से खिसक कर, अ, अभी के निषेकों में आकर कम अनुभाग वाले होकर, कम शक्ति वाले होकर, क्षीण शक्ति वाले होकर उदय में आकर खिरने लग जाते हैं। तो तीव्र निर्जरा होती है, बहुत गहरी निर्जरा होती है।
अब इसको और सरल भाषा में अभी के लिए एक फैक्ट आपके लिए रखूं तो जीव जैसे ही करण प्रायोग्य लब्धि में पहुंचता है, सम्यक दर्शन के पहले की बात चल रही है, प्रायोग्य लब्धि में पहुंचते ही उसके 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक की जो मैक्सिमम स्थिति हो सकती है किसी भी जीव को, आ, वो 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म की स्थिति है, और बचे हुए कर्मों की 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी इत्यादि है, उनकी भी स्थितियों के प्रमाण है। मैं अभी उनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर इतने सारे कर्म प्रकृतियों का पूरा जो बंच है, इतना लंबा जो उसका ग्राफ बना हुआ है, निषेक रचना बनी हुई है, वो सब सिमट कर अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाती है। 70 को 70 कोड़ा कोड़ी आगे तक का ग्राफ सिमट कर, उसका संसार सिमट कर एक कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है। किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है। जो सम्यक्त की ओर उन्मुख हुआ है, ऐसा प्रायोग्य लब्धि वाले जीव की बात चल रही है। ख्याल में आती है बात? आत्म तत्व की ऐसी ही महिमा है कि उसकी ओर कोई झुकने का प्रयास मात्र करे तो असंख्यातों कर्म के पर्वत यूं के यूं पूरे के पूरे ढह जाते हैं, उनकी स्थितियां कम हो जाती हैं। सोचो, जो जेल की सजा आपको 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में काटनी थी, वो अंतः कोड़ा कोड़ी रह गई। 70 टाइम्स सिकुड़ गया आपका ग्राफ। कब? जब एकमात्र आत्मा की ओर सिर्फ उन्मुख हुआ। अभी प्रायोगिक लब्धि की बात है, करण लब्धि ये में और क्या प्रायोगिक होता? लब्धि को थोड़ा और डिटेल में समझाना। अभी तो वो विषय नहीं है एक्चुअली। 5 लब्धियां होती हैं: क्षय उपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण लब्धि। तो विषय तो वो अलग से पंचलब्धि का पूरा विषय है, और उस पंचलब्धि के ऊपर 150-200 पेज की बुक लिखी गई है, और मूल ग्रंथ लब्धि सार जी है, आचार्य नेमिचंद देव का। तो अभी वो विषय तो नहीं टच कर पाएंगे। वह मुझे जो आपके सामने फैक्ट रखना था वो ये था कि आत्म तत्व की कोई ऐसी ही अपूर्व महिमा है कि जो जीव उसकी ओर झुकते हैं, जो अपने आत्म तत्व की ओर झुकते मात्र हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या अपूर्व घटना। और उसमें भी कोई साध्य योगी होवे, जो 7वें गुण स्थान 6वें गुण स्थान में निरंतर झूलते होवे, है ना, अब वो सकल संयमी हो गए हैं। 32 भव से ज्यादा, 32 भव का वो उल्लंघन नहीं करते। मैक्सिमम इस दुनिया में रहेंगे तो 32 भव धारण करेंगे, इतने में वो मोक्ष की ओर निकल जाएंगे। मैक्सिमम की बात है। तो ऐसे मिनिमम में तो अगले ही भव में, है ना, ऐसा कुछ बने। जनरली अगले भव में तो वो देव बनेंगे, तो एक भवावतारी कह लीजिए, या जो भी सिचुएशन उसकी करणानियों के हिसाब से आप देख लेना। मोटा मोटा मुझे जो ख्याल आता है, अगले भव में वो नियम से अ, देवगति के ही अ, देवगति में जाएंगे, तो वहां से क्षय करके एक दो भव में कोई एक भवावतारी, कोई दो भवावतारी, और मैक्स टू मैक्स रहे तो 32 भवावतारी। हाँ, मधु जी आपने हैंड रेस किया, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया जी, अभी जैसे बात आई थी कि जो प्रायोगिक लब्धि में आ जाता है उसकी हम्म। 70 कोड़ा कोड़ी से सिमट करके अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति रह जाती है। बराबर तो है। प्रायोगिक लब्धि में तो अभव्य जीव भी आ सकते हैं ना प्रायोगिक लब्धि तक? तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो क्या उनके भी मतलब अंत कोड़ा कोड़ी हाँ, स्थिति रह जाती है? बिल्कुल रह जाती है, और जैसे ही प्रायोगिक लब्धि से बाहर निकलते हैं, वापस से जैसा होना होता है वैसा वापस? फैल जाता है। हाँ मतलब उनके भी एक बार तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक हो सकता है मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ ठीक भैया जी, यही प्रश्न था। है ना? है, इसमें काफी हाँ ठीक। डिटेल में है, एक एक लब्धि के ऊपर एक एक चैप्टर लिखा गया है। हम्म। जो अ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रायोगिक लब्धि से पहले जीव के आयु बिना सातों कर्मों की स्थिति अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की होती है। ये 70 कोड़ा कोड़ी तो मोहिनी कर्म के हिसाब से है ना, बाकी सबका यथा योग्य आप समझ लीजिएगा।
उन सभी 7 कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अर्थात करोड़ गुणा करोड़ सागरों वर्षों से भी कम होती है। करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर से कम और करोड़ सागर से अधिक संख्या को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात के द्वारा होता है, और ये प्रायोग्य लब्धि के प्रारंभ में ऐसा होता है। बहुत अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है, समझने लायक क्या होता है एग्जैक्टली सम्यक्त के पूर्व कैसे कर्म प्रकृतियों में तूफान मचता है। तो अपन तो ये विचार करो कि कैसा है आत्म तत्व की महिमा। मैं इसको थोड़ा करणानियों की भाषा से आपके सामने रख रहा था। ये बात अपनी हो गई थी, है ना। अब अगले चौथे पांचवें गुण स्थान में भी धर्मी जीव के किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है, और उसको भी कर्मों के संवर बंद की व्यवस्था ऊपर कहे अनुसार होती है। मुख्य रूप से चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में सविकल्प दशा होती है। तो ये ऊपर कहे अनुसार होती है, मतलब असतः कर्म प्रकृतियों का बंधन रुकता है जितना यथा योग्य है। जो अबुद्धि पूर्वक आत्म अनुभव के समय की बात अपन करें, शुद्धोपयोग की बात करें, तो उस समय जो अबुद्धि पूर्वक राग बाकी है, चल रहा है बैकग्राउंड में, उससे घातीय कर्मों का बंधन हो रहा है। अघातीय का शुभ प्रकृतियों का हो रहा है, और जितने अंशों में वीतरागता हुई है वो जीव अपने आप से जुड़े हुए हैं, उतने अंशों में वो बंधन का अभाव है। तो क्या अंश मतलब क्या, प्रकृतियों की भाषा में आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहते हैं, इसी अर्थ को बताने वाले संग्रह श्लोक सुन। यहाँ क्या कहते हैं, देखिए। कटस्य कर्ता है मिति संबंध स्याद्वयोर् कटस्य कर्ता है मिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदः कीदृशः तदः। क्या कहते हैं, मैं कट का कर्ता यही करे द्वैत को सिद्ध, ध्यान ध्याता ध्येय में द्वैत सर्वता अस्त। ये बड़ा फिलोसफिकल विषय अब आपके सामने आ गया है। आपने छेडाला जी ग्रंथ में जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच न भेद न विकल्प वच भेद न, जहाँ चिद भाव जहाँ कर्म चिदेश करता चेत न क्रिया तहाँ। ये सुना होगा। कौन सी ढाल का है ये विषय, कौन सी ढाल में है ये बात। छठी ढाल है सर। छठवीं ढाल में है। स्वरूपाचरण यस। चारित्र का जब वर्णन कर रहे हैं वहां पर, है ना। तो उसमें क्या कहा, देखिए। जिन परम पैनी सुबुध छैनी डारी अंतर भेदिया, जिन्होंने परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी से अपने अंतरंग में भेद विज्ञान किया। क्या किया, वर्णादि से मतलब शरीर आदि से, और रागादि से निज भाव को न्यारा किया। न्यारा किया मतलब न्यारा जाना, है ना। न्यारा तो है ही पहले से। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। निज में निज के हेतु से अपने आप को आप गहा। ये भी पिछली गाथा थी अपनी। कैसे आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, निज में ही निज के ही हेतु से निज को ही ध्याना है, अपने आप को ग्रहण करना है, जानना है। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। तो क्या हुआ वहां पर, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के मझार कछु भेद न रहो। ये ज्ञाता है, मैं ज्ञान हूं, और ये मेरा ज्ञेय है, ऐसे। ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्रिया है, ऐसा कोई भेद नहीं रह गया। दुनिया में तो भेद चलता है कि मैं कट का कर्ता, ये तो द्वैत को सिद्ध करता है। ये तो दो चीजें हैं,
पर ध्यान ध्याता दे ध्येय कहो या फिर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, एक ही बात है। एक ही बात है, मतलब क्रिया रूप में एक ध्यान की क्रिया को बता रही है और एक ज्ञान की क्रिया को बता रही है, पर तीन पक्ष शामिल हैं। एक है ध्यान, ध्यान है क्रिया। ध्याता, जो ध्यान करे उसका नाम है ध्याता। इसी को आप ज्ञान की भाषा में क्या बोलते हो? ज्ञाता। ध्यान को क्या बोलोगे क्रिया की भाषा में? ज्ञान को क्रियात्मक क्या कहेंगे? ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय। ज्ञेय माने जिसको जाना जाए। सिंपल है तीनों वर्ड। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय मझार कछु भेद ना रहे। कछु भेद ना रहे हो मतलब द्वैत सर्वथा सर्वदा अस्त। कोई भेद नहीं रहा, कोई द्वैत पना नहीं रहा, कोई भी दो पना नहीं रहा। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञाता है। वही ध्यान है, वही ध्याता है, वही ध्येय है। इसको कहते हैं द्वैत सर्वदा अस्त। और बाहर में जो बातें चलती हैं उसमें क्या, मैं कट का करता तो कट का करता, तो कट जो है यहाँ पर बांस की चटाई को कट कहा, तो वो वो जो है मैं उसका करता हूँ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, पर यहाँ पर कोई अलग बात रह ही नहीं गई। मतलब किसी और की ओर झांकना ही नहीं है। मैं ही अकेला रहा हूँ, और उस मैं के अंदर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय और ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प अस्त हो गए। कहाँ कही कही बात आगे क्या कहा उन्होंने? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद भाव कर्म, मतलब जानना, जानना ही कर्म है। चिदेश करता, ज्ञाता ही उसका करने वाला है। चेतना क्रिया तहाँ, जानने की क्रिया। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत्तिये तीन धा एक ही लशा। परमाण न निक्षेप को उद्योत न अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल मैं सदा नहीं आन भावजु मोह विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक कर्म अरूप सुफलनित है। चित्तपिंड चंड अखंड सुगुरुण करंड च्युत पुनि कलनित है। यो चिंत निज में थिर बहे तिन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। आगे क्या कहा? तब ही सुकल ध्यानाग्नि करी चौघाति विधि कानंदयो सब लख्यो केवल ज्ञान करि भवलोक को शिव मग कहो। ऐसे अरहंत अवस्था प्रकट होती है। यहाँ क्या बात चल रही है? अहम माने मैं, कटस्य माने चटाई का करता हूँ, इति इस प्रकार दो द्वयो द्वयो दो अलग अलग पदार्थों के बीच संबंधम स्यात् हो सकता है। दुनिया में ऐसे ही संबंध होते हैं, है ना? जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा? संबंधों के संबंधों का भी अभाव। यहाँ तो मात्र मैं और मैं ही विद्यमान हूँ। ऐसा ध्यान की अवस्था में, ऐसा आत्म तत्व का आश्रय लेने की अवस्था में स्थिति बनती है। आपको विषय थोड़ा बहुत ख्याल आ रहा है? समझ में आ रही लेटे बात जरा क्या जरा चल? संकल्प मोबाइल रख दो साइड से। लेटो। सॉरी, हाँ कोई तो म्यूट, ज्योति जी अनम्यूट है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी भी, थोड़ी टफ है। अध्यात्म की मूल गहरी चर्चा है, पर बात यह है कि भगवान आत्मा की उपासना करने से क्या प्रयोजन है, आत्मा की सेवा से क्या मतलब होता है? क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक होती है, बिना विचार के तो वो कुछ करते नहीं है। तो क्या, क्या होता, क्या उनको फायदा क्या होता है, ये प्रश्न पूछा था। उसके ही आगे क्या पूछा कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है? तो वो बताया, उसी बात को इन कंटिन्यूएशन बता रहे हैं कि अब वहां पर क्या स्थिति बनती है आत्म तत्व की, आत्मलीनता की अवस्था में।
ये ख्याल है ना, अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या फल मिलता है, क्या फल मिलता है। तो अभी कहा ना, यो चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लयो। तो आनंद मिलता है। आनंद की प्रक्रिया क्या है कि वहां पर ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प भी अस्त हो जाते हैं, कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्याता हूँ, मैं इस वस्तु का ध्यान करता हूँ। ऐसे कोई तीन पार्टियां नहीं बची, बल्कि मैं ही ध्यान रूप हो गया हूँ, मैं ही स्वयं उस क्रिया का करता हूँ, और मैं ही ध्येय हूँ, अपना ही ध्यान कर रहा हूँ। है ना। ज्ञान की भाषा में कहूँ तो मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञान रूप हूँ, क्रिया जो हो रही है वो मैं ही हूँ, और ज्ञेय भी मैं ही हूँ। ऐसी अभिन्न अखिन्न दशा जो है, इसका नाम है शुद्धोपयोग। इसका नाम है आत्म तत्व का आश्रय लेना। तो क्या होता है इससे? कोई संबंध किसी अन्य द्रव्य से रह नहीं जाता। स्वाश्रित प्रक्रिया, आनंदमय प्रक्रिया, किसी अन्य से कोई संबंध नहीं। ख्याल में आती है बात? देखो भावार्थ पढ़ता हूं, फिर आपके सामने मूल टीका भी पढ़ेंगे। चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है। दोनों अलग अलग हैं, चटाई और आपका संयोग संबंध। वो चटाई बना रहा है, ठीक है, कोई बांस के चटाई बना रहे, उसका उदाहरण दिया है। परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है। तादात्म्य, उसमयी हो गया है। कौन उसमयी हो गया है? मैं ही ध्यान रूप हो गया हूँ, मैं ही ध्याता हूँ, मैं ही ध्येय हूँ। यहाँ पे कोई संयोग संबंध नहीं है, किसी और के साथ कोई भी रिलेशन बाकी नहीं रह गया है। और वो आत्मा उस समय, जिस समय आत्मा ध्यान अवस्था में परमात्म रूप के साथ एक में एक हो जाता है, उस समय ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है। ध्यान और ध्येय में अभिन्नता रहती है, मतलब ध्येय कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, मैं ही ध्येय हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ। उस समय चैतन्य रूप आत्मपिंड के अलावा अन्य किसी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से, अन्य किसी भी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से, क्यों कह रहे हैं ये बात? इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है। देखो, अन्य किसी भी परद्रव्य के संबंध का अभाव होने से अभी तक क्या हो रहा है? हम किसी न किसी परद्रव्य के संबंध से जुड़े हुए हैं, बाहर में, अपने मोह में, इसलिए कर्म प्रकृतियों का बंधन हमें होता है। यहाँ पर वो चूंकि अपने में ही ध्यान ध्याता ध्येय का अनुभव कर रहा है, इसलिए अन्य किसी भी परद्रव्य का संबंध का अभाव है। संयोग आदि रूप से कोई भी नया संबंध घटित नहीं होता, परंतु परंतु उस अवस्था में कर्मादि का जो पुराना संयोग संबंध है, उसका भी निर्जरा द्वारा अभाव होता है। अब वो कर्म भी हिलने लग जाते हैं कि तुम अब हमारी ओर देख ही नहीं रहे हो। हमें जीवित रखने के लिए जो मोह चाहिए था, जो तुम्हारा पर की ओर झांकना चाहिए था, अब वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो नए कर्म तो आएंगे नहीं, और पुराने वालों में हलचल मच जाएगी। क्या कहा? उसका हवा पानी दाना पानी कौन था कर्मों का? कर्मों को टिकाए रखने का दाना पानी कौन था? हमारा दूसरे पदार्थ के साथ संयोग। संयोग तो बहुत बाहरी भाषा में कहा, संयोगी बुद्धि, जिसको मोह कहेंगे। संयोगों की ओर ताकने वाली वृत्ति, उससे सुखी होने की इच्छा, उसके भिखारी पने की जो हमारी आदत थी, वो सो वो तो यहाँ रही नहीं। तो क्या हुआ? तो नया संबंध तो घटित होता ही नहीं है। संयोग आदि रूप से कोई नया संबंध घटित तो होता ही नहीं है। परंतु उस अवस्था में भी जो कर्मादि का पुराना संयोग संबंध है, उसका भी निर्जरा द्वारा अभाव होता है। ख्याल में आती है बात?
श्लोक 24 में कहा कि अध्यात्म योग से, अध्यात्म योग क्या है? दुनिया में बहुत सारे योग कराए जाते हैं, है ना? सब योगों में प्रधान योग है अध्यात्म योग। अपने आत्म तत्व को अपने आत्मा से जोड़ना, ये योग सीखना है। बाकी सारे योग काम के नहीं है। करो यथा योग्य आपके शरीर की व्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पर सुखी होने की विधि एकमात्र अध्यात्म योग से शुरू होती है। क्या कहा? अध्यात्म योग से कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है ना? आपके जॉइंट पेन, ये पेन, वो पेन, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, इसके लिए बहुत सारे योग बताए जाते हैं ना। कपालभाति करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। अरे करते होगे ना आप लोग? नहीं करते हो? नहीं करते हो तो करना जरा, ठीक है? आलसी मत बनना। पर यहाँ क्या कहते हैं कि उससे जो कुछ होगा वो तो शरीर का होगा। यहाँ अध्यात्म योग की बात करते हैं जिससे कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है। यह कथन पूर्वबद्ध कर्मों की अपेक्षा से है। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है। अब ये आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, ऐसा है क्या? नहीं। परमात्मा का मतलब अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान है क्या? हम्म, हाँ है। नहीं। पर है तो वही परमात्मा, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। पर यहाँ परमात्मा का मतलब उन जैसे अपने स्वरूप को अपने अंतरंग में जानना, वो परमात्मा। आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाना मतलब जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। निज दर्शन, ऐसा ही मैं भी हूं, है ना? हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मैं हूं वह है भगवान, मैं वह हूं जो है भगवान। तो ये जो मैं जो हूं वह है भगवान और मैं वह हूं जो है भगवान, इसका नाम है कि मैं की ओर वजन है। इसका नाम है आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होना, है ना? अब अरहंत भगवान परद्रव्य में आ जाएंगे, सिद्ध भगवान परद्रव्य में आ जाएंगे। पूर्व में वो प्रबल अवलंबन थे, उनके ही माध्यम से हमने अपने आत्म स्वरूप को देखा जाना समझा। पर ध्यान की अवस्था में वो भी अब परद्रव्य की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण होना मतलब मैं ही स्वरूप से द्रव्य गुण पर्याय से उन अरहंत भगवान के समान हूँ, ऐसा अपने अंतरंग में जानना, मानना और उसकी ओर लक्ष्य करना, उसका नाम है आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाना, अद्वैत पना हो जाना। तब आत्मा ही चिन्मात्र हो जाता है, चैतन्य मात्र हो जाता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी इधर उधर देख रहा था तो राग द्वेष खड़ा हो रहा था। अब चैतन्य मात्र हो गया। ज्ञान 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 ज्ञान, राग की सारी भट्टियां शांत। तो फिर आत्मा का द्रव्य कर्मों के साथ संबंध ही किस प्रकार होगा? कैसे होगा? अब भाई इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो फैन का घूमना बंद हो गया, अब कैसे घूमे? तो यहाँ पर मेन इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? पर के साथ संबंध, पर की ओर झांकना। तो कर्मों का आना भी बंद हो गया। उत्कृष्ट अद्वैत ध्यान अवस्था में नए कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो छूटना किसका? जब ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो छूटेगा क्या? ये बात किसकी चल रही है? उत्कृष्ट ध्यान अवस्था की बात चल रही है, उत्कृष्ट अद्वैत ध्यान अवस्था में। इसलिए सिद्ध योगी अथवा गत योगी अथवा अयोगी केवली के कर्मों की निर्जरा कही है, वह पूर्वबद्ध कर्मों की ही होती है, ऐसा समझना। सिद्ध योगी, गत योगी और अयोगी केवली, इसमें क्या कह दिया? सिद्ध योगी जो हैं उनको कर्णानुग की भाषा में डीप में जाएंगे तो 10वें गुण स्थान के आगे मोह का सर्वथा अभाव है। मोह और योग से कर्मों का आश्रव होता है। मोह जोग भवा, ये तो गुण स्थान की डेफिनेशन होगी।
आश्रव की डेफिनेशन क्या दी तत्वार सूत्र जी ने? काय वांग मना, सूत्र याद है किसी को? सॉरी, मुझे काय वांग मने कर्म योग है से आश्रव है। स आसवः, राइट? तो काय वांग मनः कर्म योगा स आसवः। तो मन वचन काय की योग रूप प्रवृत्ति से कर्मों का आना होता है और कषाय से बंधना होता है। जोगा पयड़ी पदेसा तेरी अनुभागा कसाय दो होंती, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की गाथा। तो क्या कहते हैं कि यूं तो 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय का अभाव होने से अब कोई भी घातीय कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, बंधन का अभाव है, क्योंकि बंधन में और आश्रवों में दो मूल कारण हैं। बंध की 4 प्रकृतियों में प्रकृति और प्रदेश तो योग से होते हैं, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं। कषाय नष्ट हो गई तो अब कर्म आ तो रहा है पर बंध नहीं रहा। बहुत सिंपल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। योग माने होता है हवा। हवा चली, घर के बाहर की धूल उड़ी और आपकी बॉडी पर जो तेल लगा था या फिर फेविकॉल लगा था या फेविक्विक लगा था, वॉटेवर, जो भी एक चिपचिपा पदार्थ, आप बॉडी तो थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, दीवार ले लेते हैं, चलो घर की दीवार पर जो भी चिपचिपा पदार्थ था उसके हिसाब से वो धूल के कण उस दीवार पर आकर चिपक गए। ऐसे ही होगा। तो हवा कितनी तेज चलती है ये डिसाइड करेगा कि कर्म परमाणु कितने आएंगे और कौन से प्रकार के आएंगे, कितने बड़े आएंगे कितने छोटे आएंगे, वॉटेवर। इसको बोलते हैं प्रकृति और प्रदेश। ज्ञानावर्णी आएगी कि दर्शनावर्णी की मोहिनी के अंतराय, है ना? ये होती है उसकी प्रकृति, उसका नेचर। और प्रदेश माने उनकी क्या क्वांटिटी आएगी, ये डिसाइड कौन कर रहा है? हवा। बराबर है? अरे आप थोड़ा मेरे साथ बोलते जाओ, वैसे दोपहर का टाइम है, नहीं तो आप सो जाओगे, हम भी समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा और हवा है ना? हवा से आपकी क्वांटिटी डिसाइड हुई कि कितने कर्म परमाणु, कितने धूल के कण आए। ऐसे ही कर्म की व्यवस्था में योग डिसाइड करता है कि कितने कर्म परमाणु आएंगे बंधने के लिए। बराबर है? आप लोग चाहो तो प्रमाद नष्ट करने के लिए अपने वीडियो ऑन कर सकते हो, थोड़ा सा उपयोग ज्यादा लगेगा। हाँ, अब वो कर्म परमाणु उस दीवार पर कितने लंबे टाइम के लिए चिपकेंगे और कितनी मजबूती से चिपकेंगे। उदाहरण है, सर्वांगीण घटित नहीं होगा तो कितने लंबे टाइम तक के लिए चिपकेंगे वो कषाय डिसाइड करती है। आपके साथ जो कर्म परमाणु आए हैं वो कितने लंबे टाइम तक रहेंगे और कितना तीव्र फल देंगे, ये दोनों शक्तियां कषाय से डिसाइड होंगी। वो उसके चिपचिपेपन से डिसाइड होगा कि कितना ज्यादा उसका अधेसिवनेस है, चिपचिपाहट जो है, चिपकाने की जो ताकत है वो कितनी है। तो कषाय का जितना ज्यादा ताकत होगी, कर्म परमाणु उतने लंबे समय तक के लिए और उतनी तीव्र अनुभाग वाले बनेंगे, है ना? अब अनुभागों में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। अशुभ अनुभाग में अ, अस, अस्थि सेल लता और दारू, ये विषय बनेगा। और इधर हाँ, अस्थि सेल लता दारू घातीय कर्मों का विषय बनेगा। तो उसको अपन उतना डीप में मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बट सिंपली दो बातें कहनी थी। एक है हवा, जो ये डिसाइड कर रही कितने कितने धूल के कण आपके अंदर आ रहे हैं, और एक है वो चिपचिपाहट वाला पदार्थ जो ये डिसाइड कर रहा है कि वो कितने लंबे टाइम तक आपके साथ चिपकेगा और कितना तीव्र अनुभाग देगा। ऐसे ही मेरे अंदर दो चीजें हैं। एक है योग, जो ये डिसाइड कर रहा है कि कितने कर्म परमाणु आएंगे, और एक है कषाय, जो ये डिसाइड करेगी कि वो कितने लंबे टाइम तक और कैसा तीव्र फल देंगे या मंद फल देंगे। इतनी बात ख्याल में आती है? अब 10वें गुण स्थान के ऊपर जैसे ही वो साध्य योगी पहुंचा, सॉरी सिद्ध योगी पहुंचे, क्योंकि वही पहुंचेंगे, 11वें गुण स्थान को मैं गौण कर रहा हूँ। सिद्ध योगी पहुंचे तो उनको कषाय का तो अभाव हो गया। कषाय के अभाव से अब जो भी कोई धूल के कण आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं पर आते ही चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ईर्या पथाश्रव। आ रहे हैं और चले जा रहे हैं।
बंध नहीं रहे हैं। तो अभी आश्रव स्टिल चालू है, पर बंध नष्ट हो गया है। यहाँ क्या कहा, पूर्वबद्ध कर्मों का होता है, क्या होता है, निर्जरा जो हो रही है, फिर भी उदय तो चल ही रहा है, कर्म तो खेल ही रहे हैं, 11वें गुण स्थान में भी, 12वें में भी, 13वें में भी, इनफैक्ट 14वें में भी सातक कर्म प्रकृतियों का उदय तो हो ही रहा है। जो प्रकृतियां बच गई हैं सत्ता में वो सब नष्ट होने वाली हैं अभी। तो ये सब का उदय जो हो रहा है वो पूर्वबद्ध कर्मों का हो रहा है, नया अकाउंट नहीं आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। उनको कर्मों की निर्जरा होती है, यह कहना व्यवहार नय से है, निश्चय नय से नहीं। कर्मों की निर्जरा होती है मतलब वो पूर्व बंधे हुए कर्म हैं और वो अपने समय में छूटते जा रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं, ये बात क्या चल रही है बात, कि किसी भी द्रव्य कर्मों के साथ कोई भी प्रकार का संबंध उनको बनता नहीं है। संबंध नहीं बनता है मतलब बंध नहीं होता है। क्यों बंध नहीं होता है, सिद्ध योगी को, गत योगी को और अयोगी केवली को अथवा अयोगी केवली को जब 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो 14वें गुण स्थान में आश्रव का भी अभाव हो जाता है, इसलिए अयोगी केवली को लिया। वो जो धूल रूप, जो धूल को लाने वाली जो हवा चल रही थी ना, उस हवा का भी अभाव हो जाता है, इसलिए उनको अयोगी केवली कहते हैं। अयोगी, तो उन अयोगी केवलियों को कर्म का उदय तो है पर बंधन नहीं है। क्या कहा, 14वें गुण स्थान में कर्म का उदय तो है पर आश्रव भी नहीं है, और बंध तो पहले ही खत्म हो गया था। तो आश्रव भी नहीं है, कर्म आते भी नहीं है। इस अपेक्षा से ये बात यहाँ पे कही। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ शिष्य कहता है कि तब बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार, बंध और मोक्ष कैसे बनेगा अगर वहां पर कर्मों की निर्जराई नहीं होती है। या क्या कहते हैं भगवान, यदि अध्यात्म योग से आत्म द्रव्य और द्रव्य कर्म के को एक दूसरे से भिन्न किया जाए तो किस प्रकार अर्थात किन उपाय द्वारा इन दोनों का बंधन अर्थात परस्पर प्रदेशानुपूर्व लक्षण संयोग बंध हो। कारण कि इस पूर्वक बंधन का ही वियोग होता है और उसका प्रतिपक्षी अर्थात बंध विरोधी मोक्ष जो संपूर्ण कर्मों के विशेष अभाव के लक्षण वाला है, वह जीव को किस प्रकार प्रार्थनीय हो सकता है। कारण के अनंत सुख का कारण होने से वह योगियों द्वारा प्रार्थनीय है। एक नया प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया। क्या नया प्रश्न खड़ा किया, अध्यात्म योग से आपने तो कह दिया समस्त परद्रव्यों से हमारा रिश्ता नाता टूट गया है। अब जब समस्त परद्रव्यों से रिश्ता नाता टूट गया है तो अब बंध की क्या बात रही और मोक्ष की भी क्या बात रही। जब बंध नहीं है तो फिर मोक्ष क्यों, और मोक्ष की फिर हम क्यों बात करें। आप हमें यहाँ बैठा के जो पढ़ा रहे हो, सुना रहे हो, समझा रहे हो, ये तो सब बंध मोक्ष की ही चर्चा चल रही है। जब उस जीव को आ, आत्म द्रव्य के द्रव्य कर्म का से आत्म द्रव्य को द्रव्य कर्म से आपने भिन्न कर दिया, तो फिर किन उपायों के द्वारा इन दोनों का बंध अर्थात परस्पर संश्लेष बंध होगा। आ, थोड़ी भाषा कठिन है पर मूल रूप से ये बता रहे हैं कि फिर ये बंध और मोक्ष की प्रक्रिया क्या है। तो उसको सामान्य भाषा में आचार्य देव ने क्या कहा कि भैया ममता वाला जीव जो है, ममता वाला जीव और ममता रहित जीव, तो ममता वाला जीव तो बंधता है और ममता से रहित जीव छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। ये बंध मोक्ष होता कैसे है, जब हर द्रव्य का वास्तव में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई भी संबंध है नहीं, तो फिर हम जो बंधते और छूटते हैं वो किस रूप से व्यवस्था बनती है। तो क्या कहा कि जो 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 अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको, दीवाल पर जो आपकी चिकनाहट चिपचिपाहट वाला पदार्थ लगा है उसकी क्या शक्ति है, उस शक्ति के आधार से जीव बंधेगा या छूटेगा।
अब व्यवस्था देखिए कि 10वें गुणस्थान के अंत में कषाय पूरी नष्ट हो गई है ना। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के बाद उपशांत मोह या क्षीण मोह, तो कषाय पूरी की पूरी शांत हो गई है, मोहिनी कर्म का कोई भी रोल नहीं रह गया है। फिर भी योग चालू है अभी, उस योग की वजह से कर्म आते हैं और खिर जाते हैं, आते हैं खिर जाते हैं, आते हैं खिर जाते हैं। तो वो जो निर्ममत्वपना है, निर्ममत्व, ममत्व माने मोह, क्षीण मोह कहो उपशांत मोह कहो, हमको तो सिद्ध योगी की अपेक्षा बात करनी है कि वो अब नियम से मोक्ष में ही जाने वाले हैं। तो उनको क्षीण मोह, मोह से रहित जो जीव होता है वो छूटता है, और जो मोह से सहित होता है वो बंधता है। इस प्रकार संपूर्ण, क्या कहा, इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। मतलब निर्मोही कैसे हम हों, मेरा स्वरूप वर्तमान में कैसे निर्मोही है, इसका चिंतन अपने को करना चाहिए। ये गाथा अपन कल देखेंगे। मैं फिलहाल वापस लौट कर आ रहा हूँ। विषय थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट संपूर्ण रूप से आप सामान्य रूप से विचार करेंगे तो एक ही बात है कि भैया क्या कहा उन्होंने, ध्यान की अवस्था में वहां पर द्रव्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध रहता नहीं है। ये अध्यात्म योग है। ख्याल में आई बात? अध्यात्म योग किसे कहा? पर द्रव्य के साथ कोई भी संबंध ना रहे, कोई भी दो पन्ना आपके अंदर नहीं रह जाए, इसका नाम है अध्यात्म योग। और इस अध्यात्म योग के बल पर उस जीव को पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, वर्तमान में नया कर्म बंधता नहीं है, ये व्यवस्था बनती है। अब ये जो बंध मोक्ष की व्यवस्था वाला जो नया प्रश्न खड़ा किया वो क्या था कि बंध, यहाँ शिष्य कहता है बंध और उसका प्रतिपक्ष रूप मोक्ष किस प्रकार। अगर आत्मा अध्यात्म योग से पर द्रव्य के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, ये सब बात हमने आपकी स्वीकार कर ली, तो ये बंध और मोक्ष होता कैसे है दुनिया में। तो यदि अध्यात्म योग से आत्म द्रव्य मतलब मैं, और द्रव्य कर्म मतलब ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म, इन दोनों को आपने उससे भिन्न कर दिया। अभी बोला था ना, रागादि अरुपर भाव से निज भाव को न्यारा किया। ये अध्यात्म योग है, ये अध्यात्म की कला है। इस अध्यात्म की कला से आपने द्रव्य कर्म को और आत्मा को, भाव कर्म को और आत्मा को अलग अलग कर लिया। अलग अलग कर लिया मतलब अलग अलग जाना। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर किस प्रकार से इन दोनों का बंधन और मोक्ष कैसे होता है। तो बंध मोक्ष की बात कैसे बनेगी अगर ये दो पहले से ही अलग अलग हैं। जैसे चटाई और आत्म, चटाई को बनाने वाला, ये दो अलग अलग ही हैं, मान लिए हमने आपकी बात। तो फिर ये बंधन और मोक्ष होता कैसे है, फिर वो चटाई का कर्ता होता कैसे है। तो जो मोह करता है वो कर्ता होता है, जो निर्मोही होता है वो उससे छूटता है। आपको प्रश्न समझ में आया क्या? दो अलग अलग चीजें हैं, ये तो हमको समझ में आ गई बात कि द्रव्य कर्म अलग है और आत्मा अलग है, वो पुद्गल है, मैं जीव हूँ। तो ये जो दुनिया में हम बंधे हुए हैं, हम दुख भोग रहे हैं और ये मोक्ष चले गए हैं या ये मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी व्यवस्था कैसे बनती है, इसकी बात अपन आगे कल इस गाथा में करेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ। क्विकली 1-2 मिनट में आपके कोई प्रश्न हो, कोई रिव्यू हो, कोई फीडबैक हो तो जरूर बताइए। कुछ कहना चाहेंगे, बात ख्याल में आती है? हाँ भैया जी समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। भैया जी थोड़ा सा टफ तो लग रहा है, पर एक बार बताइए योग
योग से मतलब मन वचन काय, ये 3 योग होते हैं। अच्छा आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, ये अंतरंग में योग है। कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसको भाव योग कहते हैं। मूल रूप से आपने इतना तो सुना ही है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय के आधार से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जो होता है वो योग है। हाँ ठीक है। और आपको वो जो हवा और चिपकने वाला, ये 2 बातें समझ में आई? नहीं आई हवा योग है, ठीक है। चिपकने की। तो आप कितना अपने मन को भटकाते हो, वचनों से कितने वाचाल हो, हाथ पैरों को कितना घुमा फिरा रहे हो या घुमाने फिराने की अंतरंग में इच्छा कर रहे हो, इससे तो योग होगा। पर योग के साथ साथ अंतरंग में कितनी कषाय है, बंधन मूल रूप से उसका है। ख्याल में आती है बात? हाँ जी ठीक है। ठीक है, विशेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। अभ्यास के रूप में कल तक आप एक चीज ले सकते हैं, आप अपने मोह को पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं किस रूप में मोह के परिणाम अभी से लेकर कल 2:30 बजे जब अपन मिलेंगे तब तक किस किस तरीके के मोह के परिणाम मैंने किए। अब सारे तो नहीं पकड़ पाओगे आप, कोई 3 तरीके के परिणाम एग्जाम्पल में लेकर सोचना, विचारना, एक्चुअल होने चाहिए, रियल होने चाहिए। आप अपनी परिणति के अंदर से झांक कर लेके आना। ऐसा मत बोलना वो जीव शायद ऐसा करता, अब जीव को बाहर रख देना, वो कोई और थर्ड पार्टी वगैरह मत लाना। अपने अंदर चलने वाले मोह को पकड़ने की कोशिश कीजिए, है ना? फिर अपन अगली गाथा का भाव समझेंगे। चलिए अभी के लिए जय जिनेन्द्र। आप बहुत पेशेंस से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप आई होप थोड़ा बहुत घर पे भी रिवीजन करते होंगे। थोड़ा उपयोग लगाइए, विषय अपने लिए है, अपना है, इसलिए ये काम करने लायक है। इसी भावना के साथ अभी अपन विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।